गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के सीक्वेंस में हम स्टडी करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। इनवर्टिब्रेट फाइलम्स के वीडियो लेक्चर के सीक्वेंस में इससे पहले सारे वीडियोस में हम बाकी जितने भी फाइलम्स बचे हमारे उनका क्लासिफिकेशन हम स्टडी कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है। सो लेट्स सी। इन जनरल हमने आर्थ्रोपोडा को 7 सब फाइला में डिवाइड किया है, लेकिन इन 7 सब फाइला में से ओनली 3 सब फाइलम जो कि कौन कौन से हैं, ट्राइलोबिटोमॉर्फा, चेलिसिरेटा और मैंडिबुलेटा, इनको हम डेफिनेटली कहते हैं कि ये आर्थ्रोपोड है। यानी कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 100% ये प्रूव करते हैं कि ये 3 सब फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो ट्रू आर्थ्रोपोड्स हैं। इसके अलावा जो दूसरी जो क्लास सब फाइलम से इसके बचे हुए 4, वो माना जाता है कि सुपरफिशियल कैरेक्टर्स ही उनके ऐसे हैं जो आर्थ्रोपोड से मिलते हैं, इसलिए इनकी जो सिचुएशन है वो डाउटफुल है, या हम कह सकते हैं कि ये माइनर आर्थ्रोपोड्स हैं। इसके अलावा जो हमारा सबसे पहला ट्राइलोबिटोमॉर्फा जो हमारा सब क्लास है, उसके अंदर भी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे एक्सटिंक्ट हैं, यानी कि आज की टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सारी एग्जाम्पल इसके एक्सटिंक्ट फॉर्म में, यानी कि सही मायने में देखा जाए तो 2 सब फाइलम जो हैं वो इसके ट्रू हैं। कौन कौन से? चेलिसिरेटा और मैंडिबुलेटा। अब देखते हैं हम इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन, जिससे हमें ओवरऑल हमारे दिमाग में इमेज बने कि आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन क्या है और हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो इसका सब फाइलम है वो है ट्राइलोबिटोमॉर्फा, दिस वन, और ये हमारी एक एक्सटिंक्ट क्लास है। दूसरा सब फाइलम है चेलिसिरेटा। चेलिसिरेटा को हमने अगेन 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, मीरोस्टोमेटा और एरेक्निडा। देन तीसरा सब फाइलम है इसका मैंडिबुलेटा। इसकी अगर क्लासेस हम देखें तो है क्रिस्टेशिया, मिरियापोडा और इंसेक्टा। देन 4th सब फाइलम है इसकी ओंकोफोरा। 5th सब फाइलम है इसका टारडीग्रेडा। देन पेंटोस्टोमिडा, और 7वां जो फाइलम है लास्ट वो है पिक्नोगोनिडा। तो ये हमने देखा इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं इसकी इंडिविजुअल सब फाइलम और क्लास के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल। सबसे पहला सब फाइलम है ट्राइलोबिटोमॉर्फा। ट्राई का मतलब होता है 3, और लोब्स, यानी कि इन एनिमल जंतु की संरचना ऐसी होती है कि इनकी शरीर 3 लोब्स में विभाजित होता है। और ये सारे जंतु, जैसे कि हमने बताया कि सारे फॉसल फॉर्म से, यानी कि फॉसल जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इनकी कोई भी लिविंग स्पीशीज़ अभी नहीं पाई जाती हैं। इसमें सारे लुप्त प्रजाति है, ये लुप्त प्राणी इसमें पाए जाते हैं। तो इनको हम फॉसल ट्राइलोबाइट्स भी कहते हैं। और ये मैक्सिमम जनरली हम मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? मैराइन एनवायरनमेंट में, या समुद्री जीव है उसमें भी ये समुद्र के तह में या बॉटम में पाए जाते हैं। जूलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो ये कैम्ब्रियन टू पर्मियन पीरियड में पाए जाते थे, और उसके फॉसल हमें उस रॉक्स में या उन चट्टानों में मिले हैं। बॉडी जो इसकी थी, उनकी बनावट कैसी थी? 3 लोब्स थे उनके, ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल फ्यूरोस। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्यूरन इनकी बीच से ऊपर की तरफ से अगर उनको काटा जाए तो ऊपर से उसकी बॉडी का कैसा आकार बन रहा है? 3 बन रहा है, यानी कि इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हेड डिस्टिंक्ट। हेड जो है सिर उसका अलग से हमें दिखाई देता है। प्रोबेबली 1 पेयर ऑफ एंटीना, और एंटीना जो होते हैं स्पर्शक, वो एक जोड़ी इनमें पाए जाते थे। बायरेमस अपेंडेजेस ऑन ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट द लास्ट वन। बायरेमस अपेंडेजेस का मतलब होता है जो भी इनके उपांग जिसको कहते हैं। तो बायरेमस का मतलब होता है कि जिसकी आगे से डबल हो, इस तरह से, ये होगा बायरेमस। और यूनिरेमस का मतलब जो सिंगल ही हैं। तो ये इसके उपांग है। तो इसके अंदर कैसे अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं? बायरेमस। इसका जो एग्जांपल है वो ट्राई आर्थस है और डेल्मेनिटीज। सेकेंड जो सब फाइलम है वो हमारा है चेलिसिरेटा। चेलिसिरेटा का मतलब होता है क्लोज, यानी कि पंजे, और हॉर्न। तो इसके अंदर वो सारे जंतु आते हैं जिनके आगे क्लोज या नाखून टाइप स्ट्रक्चर या चुभने वाली चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसका अगर जनरल कैरेक्टर हम देखें तो इसकी जो बॉडी थी वो डिवाइडेड थी 2 पार्ट में। शरीर को हम 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। सिफेलोथोरैक्स, जिसके अंदर
आता है प्रोसोमा। जो सिफेलोथोरक्स है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसोमा, और पोस्टीरियर पार्ट जो एब्डोमेन का है उसको क्या कहते हैं, ओफिस्थोमा। प्रोसिमेटिक अपेंडेजेस 6 पेयर, यानी कि जो प्रोसोमा पार्ट है यानी कि आगे का हेड के नीचे का जो पार्ट है उसके अंदर 6 जोड़ी अपेंडेजेस उपांग पाए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट पेयर जो होता है वो प्री ओरल चेलिसिरे कहते हैं, जिसके अंदर क्लोज पाए जाते हैं। उसके बाद पोस्ट ओरल पेडिपाल्प मिलता है, और 4 पेयर वॉकिंग लेग्स या चलने के लिए 4 जोड़ी इसके अंदर पेयर पाए जाते हैं। एंटीना और ट्रू जो, सही मायने में इसका जो है जबड़े, वो क्या होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसको हमने डिवाइड किया है फर्स्ट क्लास मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा मतलब होता है जो थाई माउथ, थाई का मतलब थाई के ऊपर उसका क्या है, एरिया में उसका माउथ पाया जा रहा है। तो ये जो है वो मैराइन एनिमल्स हैं, ये सारे मैराइन में मिलते हैं, यानी कि समुद्री जीव है। इनके अंदर मीडियम, सिंपल एंड लेटरल कंपाउंड आई पाई जाती है। कंपाउंड आई जो होती है वो एक स्पेशल या खास कैरेक्टर है किसका, आर्थ्रोपोड जंतुओं का। तो इसके अंदर मीडियन में यानी कि बीच में सिंपल और लेटरल साइड में कंपाउंड आई पाई जाती है। 5 से 6 पेयर इसके अंदर एब्डोमिनल अपेंडेजेस मिलते हैं, और जिसके अंदर क्या पाया जाता है, बुक लंग्स, बुक गिल्स। एब्डोमेन जो उसका होता है एंडिंग इन ए शार्प टेल्सन और स्पाइन, जैसे कि आपने बिच्छू देखा होगा, तो इसकी जो टेल है, टेल्सन, वो के कांटेदार या ये पॉइंटेड स्पाइन की तरह ऊपर से मुड़ी हुई रहती है। एक्सक्रीशन इसके अंदर कॉक्सल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। नो माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स फाउंड। कॉक्सल ग्लैंड जो है इसका उत्सर्जन अंग है, ये याद करने लायक है। और माल्पीजियन ट्यूब्यूल जो वो भी एक आर्थ्रोपोड का उत्सर्जन अंग है, वो पाया जाता है कॉकरोच के अंदर। इसका जो एग्जाम्पल है वो है लिम्बुलस और टेरिगोटस एक्सेट्रा। फिर आता है क्लास 2 एरेक्निडा। तो एरेक्निडा जो है उसके अंदर जितने भी स्कॉर्पियन और मकड़ी आती है, इसके अंदर सारे मकड़ी और स्कॉर्पियन को उसके अंदर रखा गया है। ये सारे जंतु कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक, यानी कि थल में भी पाए जाते हैं और पानी में भी मिलते हैं। इनकी आइज़ जो होती है वो सिंपल होती है और कंपाउंड आई नहीं होती है। आपने देखा होगा जो जितनी भी मकड़ी होती है उनकी आइज़ कंपाउंड नहीं होती है। उनका जो सिफेलोथोरक्स से प्रोसोमा होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, 2 चेलिसिरा पाया जाता है, 2 पेडिपाल पाए जाते हैं, और 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं मकड़ी के अंदर। जबकि उसका एब्डोमेन जो है, उसका धड़ है पीछे का, उसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी अपेंडेजेस या उपांग नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर जो श्वसन रेस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्रकिया के द्वारा या बुक लंग्स के द्वारा या दोनों के द्वारा। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मकड़ियों के अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रकिया या बुक लंग्स। एक्सक्रीशन इसके अंदर होता है कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा और माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स दोनों के द्वारा। ये डायोशियस होते हैं, मोस्टली ओविपेरस, कोर्टशिप बिफोर मेटिंग। डायोशियस मेल फीमेल नर मादा अलग अलग होते हैं और ये अंडा देते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेलेमिनस, लाइकोसा, चेलिफर आदि। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम इसके बाकी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। थैंक यू।